रेतपुर गांव में सुखिया नाम का व्यक्ति रहा करता था। सुखिया के पास एक ऊंट था। सुखिया गांव में घूमने आए सैलानियों को अपनी ऊंट की सवारी कराता था। एक दिन सुखिया अपने 20 वर्षीय पुत्र मोहन से कहता है, मोहन, तुम दिन भर घर में रहते हो, क्यों ना मेरे साथ चलकर मेरे काम में हाथ बटाया करो। पिताजी, किसी जमाने में हमारे घर में हमारे पास 20 ऊंट हुआ करते थे। आज सिर्फ एक ऊंट रह गया है, उससे हमारी आमदनी ही कितनी हो पाती है। बात तो तुम्हारी सही है मोहन, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। पिताजी, कल को हमें पूजा की शादी करनी है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि इस आमदनी में उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन हम करें क्या मोहन? पिताजी, गांव के दबंग बलराम ने बेईमानी से हमारे सारे ऊंट छीन लिए और अब उसकी नजर हमारे इस आखिरी ऊंट पर है। सोचिए पिताजी, अगर वो इस ऊंट को भी हमसे छीन लेगा तो फिर हम क्या करेंगे? मोहन की बात सुनकर सुखिया उस घर से बाहर निकल गया कि तभी रेतपुर का दबंग बदमाश बलराम का नौकर हीरा सुखिया के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था सुखिया। क्या हुआ हीरा भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती तो तुम्हारे पिताजी से हुई थी सुखिया, जिसने हमारे मालिक बलराम से अच्छा खासा कर्ज लिया था, जिसका ब्याज आज तक तुम चुका रहे हो। बलराम सेठ ने तुम्हें याद किया है। कुछ ही देर में सुखिया बलराम की हवेली के अंदर बलराम के सामने खड़ा होता है। सुखिया, इस महीने के ब्याज के रुपए मुझ तक नहीं पहुंचे। बलराम सेठ, मैं अपने पिताजी का कर्ज चुका चुका कर कंगाल हो गया हूँ। आपने मेरे पुरखों की हवेली मुझसे छीन ली, मेरे 19 ऊंट भी मुझसे छीन लिए और मेरे पास सिर्फ एक ही ऊंट बचा है। इसीलिए अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे पास वो एक ऊंट है ना, वो मुझे दे दो। ऐसा अत्याचार मत कीजिए बलराम सेठ, उसी ऊंट से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देखो, तुम्हारी पत्नी तो पहले ही मर चुकी है सुखिया, और तुम्हारा बेटा 20 वर्ष का हो चुका है। उससे मेहनत मजदूरी करने को क्यों नहीं कहते? बलराम सेठ, मैंने तुम्हारे जितने अत्याचार सहने थे सह लिए, लेकिन अब नहीं सहूंगा। सुखिया वहां से चला गया। सुखिया बलराम की हवेली से कुछ ही दूर चला था कि तभी एक ट्रक उसे कुचलता हुआ चला गया। सुखिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सुखिया के बेटे मोहन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया और घर पर आकर फूट फूट कर रोने लगा। रो मत भैया, अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा? पिताजी के बाद आप ही मेरा सहारा हो भैया। अपनी बहन की बात सुनकर मोहन चुप हो गया।